देखती हूँ. So if you are also targeting DSSB TGT domestic science exam and you want to crack TGT PGT exams, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. Which discussion is also known as the round table discussion? आपसे पूछा गया है कि कौन सी डिस्कशन को राउंड टेबल डिस्कशन भी कहा जाता है. चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ. पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम, क्लास डिस्कशन या फिर कॉल्यूकियम. तो जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर. मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैनल डिस्कशन. जी, पैनल डिस्कशन को ही हम ये कह सकते हैं कि राउंड टेबल डिस्कशन के नाम से भी बुलाया जाता है. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. There exists a definite relationship between the market price of goods and quantity demanded. This relationship is called. एक relationship होता है between market price of the goods, मतलब goods का market price कितना है और कितनी quantity उसकी demand की गई है. ये resource management का question है. इस relationship को क्या कहा जाता है? Supply schedule, demand function या फिर demand utility. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिमांड शेड्यूल. या आपने अपने बीएससी होम साइंस में अगर आपने करी है तो आपने ये ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ा है. रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डैश इज द लाइन दैट डिफाइंस ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बिटवीन विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट. एक ऐसी लाइन आपको बतानी है जो डिफाइन करती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बिटवीन द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट. आपको बताना है कि अलग अलग कंज्यूमर्स के बीच में गुड्स का डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है. इसको क्या कहा जाता है, इसको कौन सी लाइन कहते हैं? इनडिफरेंस कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व या फिर कॉस्ट कर्व. तो जल्दी से बताएंगे. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनडिफरेंस कर्व. हाँ, जब भी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के बीच में और कंज्यूमर्स के बीच में लाइन आ जाती है उसको इनडिफरेंस कर्व का टर्म दिया जाता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द फुल फॉर्म ऑफ आरटीएस. ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है. आरटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रीजनल ट्रांजिट सर्विस, रिसेशन ऑन ट्रेड एंड सर्विस, रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन या फिर नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन. रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन आरटीएस कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फर्स्ट राइटर्स ऑफ सोशियोलॉजी. आपको बताना है कि इसमें से सोशियोलॉजी के पहले राइटर्स में से उनका नाम नहीं है. क्वेश्चन नॉट है, ध्यान से देख लीजिए. दुर्खिम, डॉन मार्टिन लेल, स्पेंसर या फिर मैक्स वेबर. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डॉन मार्टिनडेल. ये जो है ये सोशियोलॉजी के फर्स्ट राइटर्स में से नहीं है. दर्किम, स्पेंसर और मार्क्स वेबर जो है वो सोशियोलॉजी के काफी फेमस राइटर्स में से हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पब्लिश्ड इन 1877 वाज रिटन बाय. एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी करके. ये पूछा जा रहा है कि इसको कब 1877 में पब्लिश किया गया था. इसको किसने लिखा है इस बुक को? हर्बर्ट स्पेंसर, सोरोकिन, गिन्सबर्ग या फिर हॉबहॉस. किसने इस बुक को लिखा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर. जी बिल्कुल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हर्बर्ट स्पेंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. फादर ऑफ सोशियोलॉजी को किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन भी पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन में से देखा गया है तो इसको ध्यान से सुनिएगा. हार्वर्ड बेकर, मैकी, ऑगस्टे कॉम्टे या फिर एलिया चिनॉय. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑगस्टे कॉम्टे. इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डैश इज टोटलिटी ऑफ लर्न्ड बिहेवियर इन विच अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी इज नर्चर्ड एंड डेवलप्ड. एक ऐसा टोटलिटी ऑफ लर्न्ड बिहेवियर है ये जिसमें चाइल्ड की पर्सनालिटी नर्चर और डेवलप की जाती है. एजुकेशन, कल्चर, सोसाइटी या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे हो जाएगा कल्चर. कल्चर की एक ऐसा लर्न्ड बिहेवियर है जो इंडिविजुअल लर्न करता है जिसमें चाइल्ड की पर्सनालिटी को नरिश और नर्चर किया जाता है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच वन ऑफ द कल्चरल पैटर्न इज नॉट फाउंड इन इंडियन कल्चर.
इसमें से एक ऐसा कल्चर पैटर्न है जो इंडिया के अंदर नहीं मिलता, आपको इंडियन कल्चर में देखने को नहीं मिलेगा। नॉट है क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा। गांधीज्म, कैपिटलिज्म, जॉइंट फैमिलीज या फिर एग्रीकल्चर? इसका आंसर हो जाएगा कैपिटलिज्म। हमारी कंट्री के अंदर गांधीज्म भी फॉलो किया गया था, जॉइंट फैमिली सिस्टम आप सब जानते हैं। अब न्यूक्लियर ज्यादा हो गए और एग्रीकल्चर तो हमारी पुरानी हिस्ट्री चलती ही आ रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी इज ड्यू टू, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एग्जामिनर का पूछा गया है कि नाइट ब्लाइंडनेस की डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है। आपको डेफिशिएंसी टॉपिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैं अपनी एक अगली वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं अपनी डेफिशिएंसी डिजीजेस आपकी सारी एक्सप्लेन करूंगी वर्ड टू वर्ड। तो नाइट ब्लाइंडनेस है, आंखों का सीधा सीधा सिंबल किससे होता है? विटामिन ए से। विटामिन ए, सी, डी या के? करेक्ट आंसर, आई थिंक अभी भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया विटामिन ए। जी बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज यूज्ड एज एन एडल्ट्रेंट इन शुगर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में बहुत बार देखा गया है। एडल्ट्रेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। वो पूछ रहा है आपसे कौन सा ऐसा एडल्ट्रेंट है जो शुगर में पाया जाता है? राई फ्लावर, चॉक पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कॉर्नफ्लावर? जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि शुगर के अंदर, शुगर व्हाइट कलर की होती है, चीनी, उसकी बात यहाँ की जा रही है, तो उसमें कौन सा ऐसा एडल्ट्रेंट है जो पाया जाता है? मैं आपको बता दूं, एडल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है जिससे हम कंटामिनेशन ऑफ फूड्स करते हैं, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली। हम उसे ऑल्टर करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, या फिर बाय एक्सीडेंट भी हमारा फूड प्रोडक्ट ऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट माना जाता है, दैट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ऐसा कौन सा एडल्ट्रेंट है जो चीनी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चॉक पाउडर। चॉक पाउडर जो है वो शुगर के अंदर एज एन एडल्ट्रेंट यूज किया जाता है। तभी आपने कभी चीनी को हाथ में लिया होगा, अगर आप उसको हाथ में रब करेंगे तो आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर का पाउडर रह जाता है। तो चीनी को ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे कहते हैं कि शुगर का कंजम्पशन कम करना चाहिए, पर अगर आप अपनी चाय में, दूध में यूज करते हैं तो अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करिए, और प्लस चीनी को आप जैगरी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये था आज की वीडियो में आज का इंसाइडर। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.